हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। जी हाँ, आज का वीडियो आपका मन खुश कर देगा। जी हाँ दोस्तों, सही बोले, सुने आपने कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही धमाकेदार है। और इस वीडियो में अगर आपने पिछले साल से कुछ नहीं पढ़ा न हिंदी में, लेकिन चिंता की बात नहीं है, अब हम है ना, सब सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानकर हैरानी होगा कि आज हम आपको जो बताने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम बताने वाले हैं, जो भी सारी चीज़ बताने वाले हैं, उसको पढ़ करके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं नन हिंदी में क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो दोस्तों को चाहते हैं कि वो भी अच्छा नंबर लाए मैट्रिक में, उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको शायद कोई नहीं बताएगा जो हम बताने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले आपको जो है इस वीडियो को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेरा टॉपिक क्या है कि 90 प्लस नंबर कैसे लाए। जी हाँ, नन हिंदी में 90 प्लस नंबर कैसे लाए। ठीक है, कैसे लाए ये नंबर सर, पढ़े नहीं है कुछ, पिछले साल का बैकलॉग ये है, मतलब पीछे से पिछला पढ़े नहीं है सर, कुछ भी नहीं पढ़े हैं नन हिंदी में। मैथ में लगे हुए थे, रीजनिंग में लगे हुए थे, कुछ भी में लगे हुए थे, सॉरी मैथ में लगे हुए थे, या फिर क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल में लगे हुए थे, फिजिक्स में फंसे हुए थे, कहीं फंसे हुए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ठीक है, अब ये कुछ दिन जो बचा है, इस दिनों में कैसे आपको अच्छा नंबर लाना है इसमें, तो इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले आपको पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहले आपको निबंध लिखने के लिए निबंध लिखने के लिए आना चाहिए। क्या सर? निबंध लिखने के लिए आना चाहिए सर आपको। पहला टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक को महत्वपूर्ण समझिएगा। जो ये हम बता रहे हैं, ये नंबर लाने के लिए आपको जो है नन हिंदी में कम समय में इतना नंबर लाने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, निबंध आना चाहिए आपको मेरे अनुसार। उसके बाद, और अगर मेरे अनुसार आप इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो 99% आपको हम 100% की बात करते हैं, हम लिख के देते हैं कि आप 90% नंबर ला के ही छोड़ेंगे बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दूसरा है क्या सर, कि दूसरा अगर बात कर ले हम, तो दूसरा बात करते हैं हम, आपको पत्र लिखने के लिए आना चाहिए। पत्र लिखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। तीसरा क्या है सर, चलिए बताते हैं, सब्र कीजिए। तीसरा आपको जो है व्याकरण, ठीक है, सॉरी, व्याकरण आना चाहिए। ठीक है, व्याकरण आना चाहिए, व्याकरण पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो व्याकरण आना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें हम, अब क्या आना चाहिए, ये निबंध लिखने के लिए आपको सीखना ही होगा। निबंध लिखने के लिए सीखना ही होगा, कभी भी नोट कर लीजिए सब चीज़ को, ये आपको पता लिखने के लिए सीखना ही होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोनों, तीसरा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये व्याकरण आपको आना चाहिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या और पढ़ना चाहिए सर। जी सर, अभी तो खेला स्टार्ट ही हुआ है, कम समय में ज़्यादा चीज़ को कैसे पढ़ना है, तो ये जो है आपको निबंध जो है आप 1 से 2 दिन में सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो हम भी सिखा देंगे आपको निबंध क्या होता है। ठीक है, निबंध में क्या लिखना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को, तो ये 1 से 2 दिन का काम है। ये तो आप, अगर आपका आप पे डिपेंड करता है, चाहे तो आप 10 मिनट में सीख सकते हैं, या फिर 2 दिन लग सकता है, या फिर 15 दिन भी लग सकता है आपको लिखने, मतलब ये सीखने में सिर्फ। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। हमको जहाँ तक लगता है कि आप लोग इतने कमज़ोर भी नहीं होंगे, इसलिए आप जो है इसको मात्र 1 दिन में ही सीख जाएंगे पत्र लिखने के लिए। बहुत दिक्कत होगा, 2 दिन में हो जाएगा, तीसरा दिन में हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण आपको सीखना होगा। अब चौथा बात अगर करते हैं, व्याकरण भी हो गया है, निबंध भी हो गया है सर। अब ये जो है व्याकरण तो हो गया, 3 टॉपिक तो हो गया है सर। अब सर बात करेंगे, इसी में से तो सब कुछ होने वाला है, लगभग 50% कंप्लीट हो गया आपका। अगर इतना कंप्लीट है आपका, तो मेरे अनुसार कि ये 50% आपका साथ कंप्लीट हो गया है। अब सर बात क्या बच गया है, तो चलिए बताते हैं ना आपको। अब मेन टॉपिक है। ठीक है, मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक क्या है कि ये चीज, 3 चीज कर लेंगे तो आपको बच जाएगा। अब किताब भी तो पढ़ना है, किताब जो दिया गया वो भी तो पढ़ना है ना, इस चीज को नोट कर लिए। चलिए अब अगला जो बताते हैं, किताब भी तो पढ़ना है, तो किताब में सर क्या पढ़ना है, समय बहुत कम है, कैसे होगा सर। तो नहीं, चिंता की बात नहीं है, हम है ना, देखिए किताब क्या पढ़ना है, किताब में पढ़ना है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। और अगर वो चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम ये नहीं कहते कि टॉप कर जाएंगे, ये नहीं कह रहे हैं। ठीक है, टॉप करने की बात हम नहीं कर रहे हैं, अच्छा नंबर लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या
अच्छा नंबर लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आप कंप्लीट कर लिए, कुछ नहीं पढ़े थे, व्याकरण को निबंध तो लिखने के लिए सीख ही गए, उसके बाद जो है आप पत्र लिखने के लिए सीख ही गए, आप व्याकरण आप सीख ही गए, व्याकरण जो भी चीज़ था वो सीख ही गए। जैसे कि आपको हम वीडियो अपलोड कर ही दिए हैं, उच्चारण स्थान कैसे याद करना है उसका ट्रिक याद कर ही दिए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप वीडियो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ, वहाँ जाकर देख लीजिएगा व्याकरण के बारे में। ठीक है, निबंध के बारे में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से देख लीजिएगा। पत्र कैसे लिखना है उसके बारे में भी दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए। चलिए अब आगे बात करते हैं चैप्टर की। ठीक है, हाँ सर, तो आप बात करते हैं हम लोग कि थोड़ा सा इस पे। ठीक है, ये सारी चीज़ अगर आप सीख गए तो अब आगे क्या होगा चलिए जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं आपको क्या पढ़ना होगा 90+ नंबर लाने के लिए सर। तो चलिए हम बताते हैं, कुछ चैप्टर बताते हैं जिसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। पढ़ना तो सब चैप्टर है, अगर आपके पास समय है तो सारे चैप्टर को पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ चैप्टर जैसे आप एग्जाम में फेल ना करें, जिससे आप एग्जाम में फेल ना करें। कौन चाहता है कि भाई एग्जाम में फेल हो? कोई नहीं चाहता। ठीक है ना, तो आपके शिक्षक चाहते हैं, ना ही हम चाहते हैं, ना ही आपके परिवार चाहते हैं। ठीक है, कि आप न तो आपके माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा फेल हो जाए। ठीक है, कुछ नहीं पढ़े, ये वीडियो उसके लिए जो कुछ भी पढ़े ही नहीं है, एनीथिंग कुछ भी नहीं पढ़े हैं उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चैप्टर पे बात करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा चौथा नंबर में चैप्टर जो था, चौथा नंबर की बात कर लीजिए। चौथा नंबर में है सर पाठ सूची। पाठ सूची, इसको तो आप याद कर सकते हैं ना सर। लेखक लेखिका का नाम वो क्या है, पद है या गद है, क्या है वो तो याद कर सकते हैं ना सर। जो बोलेंगे जी सर। रचनाकार का नाम याद कर सकते हैं नहीं, लेखक का नाम लेखिका का नाम याद कर सकते हैं, वो क्या है इसको याद आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब अगर हम बात करते हैं पांचवा जगह पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? पांचवा पे चलते हैं। पांचवा पॉइंट पे 10 पॉइंट बताने वाले, 10 से 7 पॉइंट बताने वाले हैं, जिसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और ये सब काम जो है आप मात्र 1 महीना के अंदर भी कर सकते हैं, 45 दिन भी लग सकता है, 30 दिन भी लग सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए पाठ सूची में क्या क्या हम उस चैप्टर के बाद बताने वाले जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो मेरा अनुभव है। ठीक है, मेरा अनुभव जो है उस पर हम बात कर रहे हैं, यानी कि मेरा जो अनुभव है उस पर हम बात करने वाले हैं कि मतलब इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे अगर तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है, जैसे पहला हो गया कि तू जिंदा है। ठीक है, तू जिंदा है, तो इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा ईदगाह जो है उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये हम वो चैप्टर का नाम बताने वाले हैं जिस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप ये चैप्टर को पढ़ करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। और हाँ, अगर काफ़ी अच्छा नंबर लाना है तो आपको तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना होगा। पूरा चैप्टर कैसे पढ़ना है वो भी हम ट्रिक इसी वीडियो में बताएंगे, यानी कि 7 दिन में या फिर 15 दिन में इस किताब को ख़त्म कैसे करना है वो भी हम बताएंगे आपको नन हिंदी में। तो चलिए चैप्टर 3 ले लीजिएगा, कर्मवीर। ठीक है, कर्मवीर चैप्टर ले लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो बाल गोविंद भगत ले लीजिएगा सर, लिखेंगे नहीं यहाँ पे, जगह कम बचेगा। ठीक है, समय कम है। ढूंढरू का जलप्रपात को ले लेना है आपको। ठीक है, ठेस ले लीजिएगा। ठेस 7 नंबर चैप्टर जो है, 7 नंबर चैप्टर पर टिक आप लोग टिक लगाइए किताब में। ठीक है, बच्चे की दुआ जो है 8 में मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद दीदी की डायरी को देख लीजिएगा एक बार सर, दीदी की डायरी देख लीजिएगा, 13 नंबर में होगा दीदी की डायरी, वो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, अगर थोड़ा सा इधर यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहीं पे लिख देते हैं। 13 के बाद क्या करना है? दीदी की डायरी है सर, कितना नंबर में सर? 13 नंबर में, वो तो लिख दिए। अब 17 नंबर में देखिए खुशबू रस्ते हाथ है, क्या 17 नंबर में खुशबू रस्ते हाथ है, वो देख लीजिएगा। हौसले की उड़ान देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जननायक कर्पूर ठाकुर का, ठीक है, उसका देखिएगा। झांसी की रानी है, 20 नंबर चैप्टर देखिएगा, उतना ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सुदामा तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, सुदामा काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले जो सुदामा से पहले है चिकित्सा का चक्कर, जिसमें जो है उसको पेट दर्द का मतलब वो बूढ़ा हो जाते हैं, सॉरी पेट में दर्द जो करता है, आप वो कहानी पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, उसकी पत्नी जो बोलता है कि खाना टाइम पे खाओ सब ठीक ठाक हो जाएगा, समझ रहे ना, वो वाला। उसके बाद जो है 22 नंबर में आपको सुदामा का सुदामा चरित्र है, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, ये चैप्टर जो आपको हम बताए हैं, ये चैप्टर वह चैप्टर है जिसको आप निचोड़ के पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं।
अब जो छोड़ दिए सर उसका क्या, तो उसका बात हम बताते हैं आपको। उस चैप्टर को भी आप पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ेंगे तो और नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो और अच्छा से क्वेश्चन को वहाँ सॉल्व करके आप लोग आ सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं। ये हम वो बताए हैं जिससे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, उसको इसी में से पूछा जाता है। ज़्यादातर जहाँ तक हमको अनुभव है, हम क्वेश्चन पेपर जो देखे हैं उसके अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो इसी सब से पूछा जाता है, और जो चैप्टर हम छोड़ दिए हैं हम कहेंगे कि उस चैप्टर को भी आप पढ़िए, उस चैप्टर को भी आप पढ़िए, उसको भी पढ़िए, उससे भी क्वेश्चन फंस सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं फंसेगा, नहीं फंस सकता है उससे भी, लेकिन ज़्यादातर जो है आप यही सबसे जो है फंसने का चांस ज़्यादा होता है। तो आपको हम सारा टॉपिक यानी कि 5 टॉपिक आपको बता दिए कि फर्स्ट टॉपिक क्या था कि निबंध लिखना था, सेकेंड में जो है पत्र लिखना है, थर्ड नंबर में जो है आपको हम बता ही दिए कि आपको व्याकरण सीखना होगा, चौथा नंबर में आपको बता ही दिए हम कि आपको पाठ सूची तो याद करना ही होगा सर, 5 पाठ सूची याद करना होगा, इस चीज़ को आप समझ गए। और 5वां नंबर में आपको हम बता दिए, क्या बता दिए कि 5वां नंबर में आपको हम बता दिए तू जिंदा है तो, ठीक है, क्या तू जिंदा है तो, ये मतलब पार्ट का जो चैप्टर है सब चैप्टर को पढ़िएगा। अब अगर बात करें कि सर पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा किताब पढ़ना है सर, तो कैसे पढ़ना होगा, तो जानिए थोड़ा सा। देखिए पूरा किताब पढ़ने के लिए इसमें 23 चैप्टर है, कितना चैप्टर है, 23 चैप्टर है, और 1 महीना में चाहते हैं ख़त्म करने के लिए, तो आसान तरीका हम बताते हैं, कोई डिप्रेशन नहीं लेना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं होगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे तो बताते हैं आपको। देखिए 23 चैप्टर है, 23 चैप्टर है, 23 या 22 चैप्टर है, ठीक है, नहीं 23 चैप्टर है, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे 23 चैप्टर है, ठीक है। तो 23 चैप्टर को आप जो है 30 से भाग कर दीजिए, पर चैप्टर को 30 से भाग करके देख लीजिए, ठीक है। और आप देख ही लीजिएगा, मैंने कि आपको कम से कम डेली का 4 चैप्टर पढ़िए। कितना चैप्टर बोले, 4 चैप्टर। कैसा चैप्टर सर, सॉरी चैप्टर नहीं, पेज की बात कर रहे हैं, सॉरी, ये पेज होता है ना, ये 4 पेज, 1 2 3 और ये 4, ये 4 चैप्टर, 4 चैप्टर तो सॉरी 4 पेज तो पढ़ सकते हैं ना, तो 4 पेज आप डेली का पढ़िएगा तो ये किताब अच्छा तरह से ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ये किताब ख़त्म होगा और आप अच्छी तरह से इस किताब के बारे में पूरी जानकारी जब हासिल कर लेंगे, तो आपका 100% चांस रहेगा कि 90 प्लस नंबर आएगा। और हाँ, जो अगर मेहनत करेंगे तो उसको 90% प्लस नंबर जो है आना ही आना है, कोई रोक ही नहीं सकता, आएगा ही। तो इसलिए मेरे बताए गए जो भी रूल बताए हैं उसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, नन हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, मात्र 5 ट्रिक के माध्यम से आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम, अगले वीडियो में आपके साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, और अपना रिजल्ट जो है इस कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में आने के बाद। जय हिंद।